मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने बेमिसाल हौसलों और ख्वाबों को संग लिए अमित मौर्य आज तकनीकी शिक्षा की नई परिभाषा लिख रहे हैं। विकास का एक अहम हिस्सा तकनीक है और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से तकनीकी शिक्षा पर खासा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में तकनीक की समझ को सही दिशा दिखाने के लिए अशोका इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन अमित मौर्य ने बीड़ा उठाया है। इसी दिशा में वाराणसी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कहानी को आकार देने का काम कर रहे हैं युवाओं के लिए नए प्रेरणा स्रोत अमित मौर्य। एक कॉलेज का काम ही है, इंडस्ट्री को जिस चीज़ की रिक्वायर्ड है आप अपने स्टूडेंट्स को अगर वो चीज़ डिलीवर करा रहे हैं तो उससे अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं है। और अशोका इंस्टीट्यूट डे वन से ये कोशिश में रहता है कि मार्केट को, इंडस्ट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है हम अपने स्टूडेंट को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए हमें चाहे किसी को भी अपने यहाँ बुलाना हो या स्टूडेंट्स को कहीं भी हमें भेजना हो ट्रेनिंग के लिए, तो हमेशा प्रयास रहता है कि अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दे सकें, मैक्सिमम चीज़ें उन्हें सिखा सकें, सो दैट वो जब कहीं भी स्टूडेंट कभी आगे बढ़ के जाएगा तो हमेशा कहीं ना कहीं हमारा एक नाम जुड़ा हुआ है उनसे। अशोका इंस्टीट्यूट से इसने ग्रेजुएशन किया। उत्तर प्रदेश में छात्रों को शीर्ष स्तर की शिक्षा प्रदान कराने के विजन के लिए अमित मौर्य ने कई चुनौतियों का सामना किया और अपने बुलंद हौसलों की बदौलत आज वो अशोका इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखने में कामयाब हो पाए हैं। और खास बात ये है कि अशोका इंस्टीट्यूट की शुरुआत तब की गई जब बहुत कम लोगों का ध्यान भविष्य की इस जरूरत के ऊपर जा रहा था। पूर्वांचल की बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल ही, अगर मैं काउंटिंग से मैं कॉलेज काउंट कर सकते थे उस टाइम 2010 में, आज दो नंबर्स ऑफ कॉलेजेस हो गए हमारे उत्तर प्रदेश में। तो उस टाइम पे वाराणसी में इंजीनियरिंग कॉलेज का सोचना और ओपन करना एक बहुत बड़ा ही टास्क था, जिसको कि फादर ने ये देखते हुए ओपन करवाया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के बच्चे, पूर्वांचल के बच्चे, बिहार झारखंड के बच्चे जो कि साउथ की तरफ ज़्यादा मूव करते थे ड्यू टू बहुत कम कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस होने की वजह से। और वहाँ पे हमेशा ही, अगर आज भी मैं देखूँ तो साउथ में कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा एक दूसरे वे में देखा जाता है। तो वो देखते हुए फादर का एक विज़न था कि अपने यहाँ, अपने ज़िले में एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। तो ये विज़न देखते हुए 2008 में इसकी नींव रखाई और 2010 में 26 जुलाई को हम लोगों ने ये कॉलेज स्टार्ट कर पाया। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी में जन्मे अमित मौर्य की पहचान एक शिक्षाविद के रूप में बनी हुई है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून में पूरी की और इसके बाद बीबीए में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। बाद में इन्होंने सिम्बियोसिस पुणे में एमबीए में मास्टर डिग्री के लिए भी अध्ययन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ये काफी समय से अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी में नेतृत्व पदों पर काम कर रहे हैं और वर्तमान समय में ये अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनकी तरफ से उठाए गए हर कदम से युवाओं को सुरक्षित भविष्य मिल रहा है। वाराणसी में शिक्षा को एक नए स्तर पर ले जाने में अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का सहयोग अतुलनीय है, जिसका मुख्य रूप से श्रेय अमित मौर्य और उनके परिवार को जाता है। इंजीनियरिंग शिक्षा में अमित मौर्य के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए हाल ही में इन्हें उत्तर भारत में एक युवा और गतिशील शिक्षाविद के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होता है
कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, और समाज के लिए अगर शिक्षा देना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और हम अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं तो समाज के लिए सबसे बड़े धब्बे भी हम ही हैं। तो इस वजह से ये एक हम लोग इसमें एजुकेशनिस्ट कभी भी इस चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे या हम थोड़ा सा भी गलतियां करते हैं तो कई पीढ़ी कई परिवार गलत रास्ते पे जा सकती है। तो एक सही शिक्षा देना और डिसिप्लिन्ड वे में देना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है, और वो हम हमेशा निभाने की कोशिश करते हैं। अमित मौर्य के अटूट विश्वास और अनुभव के चलते इन्होंने उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग कॉलेजों की उपलब्धता में एक महत्वपूर्ण अंतर को जाना है और पहचाना है, और वाराणसी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिए उनके दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है, जिससे गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को होने वाली समस्या का स्थानीय समाधान प्राप्त हो पाया। समाज और छात्रों के हित में अपने इस विचार को व्यक्त करते हुए अमित मौर्य कहते हैं कि गुणवत्ता से समझौता करना कभी भी एक विकल्प नहीं था। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में छात्रों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो देश में सर्वश्रेष्ठ से मेल खाती हो, और अपने इसी लक्ष्य के साथ आज अमित मौर्य छात्रों के लिए प्रेरणा का जरिया बन रहे हैं। अगर सफलता बात करूँ, मैं किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए तो वो हमेशा ही कम लगता है, तो सफलता तो कभी नहीं हो सकता। बट हाँ, इसको सफल बनाने के लिए, एक संस्था को सफल बनाने के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ के बैकबोन, जो कि स्टूडेंट होते हैं। अगर आपका स्टूडेंट सक्सेस हो गया, वो अच्छी जगह प्लेस हो गया, अच्छी जॉब पा गया, तो इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली सफलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आपको स्टूडेंट जितने हमारे स्मार्ट होंगे, जितनी अच्छी जॉब्स पाएंगे, हम उतनी जल्दी तरक्की पाएंगे। 327 व्यक्तियों की टीम के साथ एक बड़े संस्थान का नेतृत्व संभालते हुए अमित मौर्य ने शिक्षकों की ऐसी टीम का निर्माण किया है जो न सिर्फ शिक्षा की चुनौतियों से लड़ छात्रों को बेहतर रिजल्ट प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री के हिसाब से बेहतर प्लेसमेंट के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जब मैं देखता हूँ जहाँ टीम बड़ी होती है, ज़्यादातर जगहों पे होता है कि एक बंदे का दूसरे से नहीं बनता है, कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं। उन सभी को कंट्रोल में रखने के लिए एक मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उनको कैसे रोक के रखता है। अपने यहाँ भी हमने ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पूरी कर लेता है, उसको सेकेंडरी किसी के भी चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं रखना है। एट द एंड ऑफ द डे हम मेरे लिए मैटर क्या करता है, रिजल्ट। अगर स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। और मैं इसीलिए फैकल्टीज़ को भी, अपने स्टाफ को फ्री हैंड्स देता हूँ, आप रिजल्ट पे वर्क करो, रिजल्ट अच्छी होनी चाहिए। स्टूडेंट को यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसे सीख कर जाना चाहिए, सो दैट जब इंडस्ट्री में वो जाए तो उसको सारी मशीनरीज पे वर्क करना आता हो। अगर उसे लेथ मशीन चलानी हो या ग्राइंडिंग मशीन चलानी हो या टरबाइन चलानी हो, वो कॉलेज में जब सीखा रहेगा तभी चला सकता है। अशोका इंस्टीट्यूट के जरिए प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट संस्कृति की शुरुआत हुई, और इस सांस्कृतिक बदलाव ने शैक्षणिक परिणामों में सुधार, बेहतर प्लेसमेंट वाले वातावरण को जन्म दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक अपने शहर में पढ़ाना पसंद कर रहे हैं। अमित मौर्य के इन कदमों से न सिर्फ प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में अभूतपूर्व सुधार आया है, बल्कि वाराणसी के विकास को भी चार चांद लग रहे हैं। मैं सामाजिक जिम्मेदारी में दृढ़ता से विश्वास करता हूं, और ये पहल व्यापक समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अमित मौर्य के नेक विचार न सिर्फ आज उनके शब्दों में झलकते हैं, बल्कि उनके कार्यों में भी सामाजिक कल्याण की भावना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है।